मैं प्रदीप यादव, आप देख रहे हैं वाईटी टाइम्स। आज बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है पूरे तरीके से, और इतना ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा। अब आप सोच रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की। केपी शर्मा ओली यानी कि खड्ग प्रसाद शर्मा ओली, ये इनका पूरा नाम है, खड्ग प्रसाद शर्मा ओली। ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है इन्होंने, और आजकल अपने बयानों की वजह से बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में है। शायद इनको भी लत है, या ये कहें ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होना चाहते हैं, ऐसे बयान देके, ऐसे बयान देके कि जिसका जवाब नहीं। अभी ताज़ा इनका एक बयान आया है जिसमें इन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान के जो उत्तराखंड के नैनीताल और देहरादून वो नेपाल के हैं। पहले ये बिहार के कुछ हिस्से को नेपाल का बता रहे थे, अब उत्तराखंड के कुछ हिस्सों को नेपाल का बता रहे हैं। हो सकता है एक दिन अपने पागलपन में ये भी कह दें कि जो दिल्ली है हमारे भारतवर्ष की राजधानी, वो भी नेपाल की है। और ऑलरेडी ये अयोध्या के राम जन्मभूमि का जब विवाद हमारा सुलझा था सुप्रीम कोर्ट में, तो उस समय भी इनका एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि जो भगवान राम है वो नेपाली है। खैर, अभी नेपाली थे या हिंदुस्तानी थे वो एक अलग जगह है, लेकिन इनको शायद मालूम नहीं। ये अपने संतुलन जब आदमी का खराब हो जाता है तो वो इसी तरीके की बातें करता है, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। इनको शायद इन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है, और पढ़ते भी कैसे, महाशय क्लास 10 तक ही पढ़े लिखे हैं। अब 10वीं कक्षा तक क्या पढ़ सकता है व्यक्ति, आप जानते होंगे। हमारे यहाँ तो 10वीं कक्षा पढ़े हुए को चपरासी भी नहीं लिया जाता, उसके लिए भी अच्छी क्वालिफिकेशन चाहिए होती। और जो प्रधानमंत्री है नेपाल का वो सिर्फ 10वीं पास है, आप गूगल करके देख सकते हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 10वीं पास हैं, और 10वीं पास तक वाला क्या हिस्ट्री पढ़ सकता है, उनको तो छोटी छोटी बातें बताई जाती हैं। ये हिस्ट्री की बात है, और बात जब हजारों वर्ष पुरानी हो तो इनकी बुद्धि का शायद नहीं है। लेकिन हाँ, उल्टे सीधे बयान देके आजकल सुर्खियों में पूरी तरीके से है। तो इन्होंने उस समय कहा था कि भगवान राम जो हैं वो नेपाली थे। अब इतना पुराना इतिहास कैसे ये पढ़े, क्योंकि 10वीं तक पढ़ा लिखा आदमी कितना क्या कर सकता है, ठीक है ना। तो इनकी कोई गलती नहीं है। खैर, अब आप लोगों को हंसी आ रही होगी, तो इसमें हंसने की जरूरत नहीं है। दरअसल होता क्या है कि व्यक्ति अपनी जो उसकी योग्यता होती है उसी के अनुसार बातचीत करता है, उसी के अनुसार बोलता है, और वो अपनी योग्यता कहीं ना कहीं प्रदर्शित भी करता है। जाने अनजाने में वो प्रदर्शित हो जाती है। कभी कभी व्यक्ति क्या होता है, अब यही तो विडंबना होती है, लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, गुंडे मवाली भी बन जाते हैं, कोई कुछ भी बन सकता है, तो इसमें कोई गलती नहीं। हमारे यहाँ भी होता है, हमारे यहाँ भी अंगूठा छाप एक मंत्री जो है वो अच्छे पढ़े लिखे IAS PCS को फाइल लेके पीछे पीछे घुमाता है, और होता ये है कि वो उसको सलूट करता है। उसका रीजन ये है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जनता ने उसको चुना है। अब ये गलती किसकी है, हमारी आपकी, क्योंकि हम उसे चुन के बेचते हैं जिसकी कोई योग्यता नहीं है। हम ये देखते ही नहीं है कि वो कितना पढ़ा लिखा है, वो कैसा है, चाहे बात भारत की हो या नेपाल की हो, ये बात हर जगह लागू होती है। व्यक्ति सिर्फ ये देखता है कि ये कितना प्रभावशाली है। प्रभावशाली तो सबसे ज़्यादा कौन होता है, गुंडा होता है, क्षेत्रीय गुंडा होता है, कुछ स्टेट लेवल का गुंडा होता है, कुछ वर्ल्ड लेवल का गुंडे होते हैं। उनके प्रभाव में आके हम उनको वो चीज़ दे वो चाबी दे देते हैं जिससे हमारी तरक्की, जिससे हमारा सब कुछ डिपेंड होता है, क्योंकि डिसीजन वही होते हैं। लोकतंत्र में डिसीजन सारे पार्लियामेंट के अंदर होते हैं, और पार्लियामेंट में डिसीजन लेने वाले व्यक्ति जो है वो अयोग्य व्यक्ति है। तो बात करते हैं अभी फिलहाल अपने यहाँ की बात करेंगे, क्योंकि अपने यहाँ क्या है ये तो सबको मालूम है। लेकिन हम बात करते हैं, अभी फिलहाल बात करते हैं केपी शर्मा ओली की। तो उन्होंने अभी ताज़ा बयान दिया है कि देहरादून और नैनीताल जो है वो नेपाल का जो है एक हिस्सा है। अब हो क्या रहा है, नेपाल में एक पेज, फेसबुक पे पेज बना हुआ है। उस पेज पे जो है वो नेपाल के कुछ युवा, नेपाली युवा जो हैं वो पूरा जहर उगल रहे हैं। और क्या कर रहे हैं आपको मालूम है, जानकर हैरानी होगी आप लोगों को, कि उस पर जो साथ में टैग कर रहे हैं वो पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ की तस्वीर
नवाज शरीफ की तस्वीर और वहाँ का झंडा लगा रहे हैं, चीन का झंडा लगा रहे हैं। उन मूर्खों को नहीं मालूम है कि जो गलती हमारे यहाँ बहुत पहले हुई थी जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे, वही गलती आज वो दोहरा रहे हैं। इस टाइम, इस युग में चीन और पाकिस्तान के एक षड्यंत्र में धीरे धीरे नेपाल जो है फंसता चला जाएगा, और एक दिन वो आएगा कि नेपाल जो है वो पाकिस्तान का तो हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद ही किसी के लायक नहीं है, कुछ बचा नहीं है। लेकिन हाँ, चीन जरूर जो है वो कब्जा 100% कर लेगा। कुछ जगहों पर उसने कब्जा भी किया हुआ है, कुछ जगहों पर कब्जा किया हुआ है नेपाल में ऑलरेडी। उसके लिए कभी कभार रुबा भी लेते हैं, लेकिन अब इस व्यक्ति की कितनी योग्यता है वो उसी हिसाब से डीलिंग करेगा। जिस व्यक्ति को यही नहीं मालूम कि मुझे क्या बयान देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, वो व्यक्ति अब अपने देश का रक्षा कैसे करेगा, क्या करेगा, वो तो खैर उसका अपना अंदर का मामला है, उस पर नहीं जाते। फिलहाल हम अपनी बात करते हैं। तो कई सारे बयान इनके आए हैं, और ये जो एक ओली की गलती नहीं है, ये चीन के दबाव में, चीन के बरगलाने पे और पाकिस्तान के बरगलाने पे ये सब छोटी छोटी हरकतें कर रहा है, जो आने वाले टाइम में हमारे लिए, मेरा कहने का मतलब है हमारे लिए घातक हो सकते हैं। क्योंकि चीन और आपका पाकिस्तान भारत को हर समय कहीं ना किसी षड्यंत्र के तहत नीचा करना चाहता है, दंगे करा रहा है, कहीं आतंकवादी घुस आते हैं, कहीं फौज हमारे सीमा पे आ जाती है, कहीं फौजियों से हमारे आमना सामना होता है, कहीं झड़प होती है, कहीं गोली होती है, कहीं कुछ होता है, कहीं ब्लास्ट होते हैं। तो ये दोनों देश, बल्कि ये तीसरा देश, ये इसको यानी कि एक छोटा सा पिद्दी वर्ग का देश नेपाल, जिसकी आधी से ज़्यादा जनता जो है हमारे देश में रोजी रोटी कमा रही है, खा रही है। ये हमारे देश का बड़प्पन है, हमारे लोगों का बड़प्पन है कि हम किसी को भी अपना लेते हैं, और उसी का शायद ये असर है, या उसी का ये हम लोगों को एहसान जो है वो चुका रहा है ये केपी शर्मा ओली। उसका मानसिक संतुलन में तो कहूँगा बिगड़ चुका है। फिलहाल आपको ये सारी जानकारी देना हमारी जनता को इसलिए ज़रूरी है कि ये एक छोटा सा देश दो देशों की मोहरा बना हुआ है। अब हमारे सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकारें इस व्यक्ति से कैसे, क्या इसके विदेशी नीति हमारी क्या होगी, इसके साथ कैसे निपटा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान पे बहुत सारी चीज़ों का फाउंडेशन लगा है, इसमें भी लगाना चाहिए मेरी समझ में। तभी इनको समझ में आएगा कि दरअसल में पड़ोसी क्या होता है, पड़ोसी का मतलब नहीं मालूम है। तो केपी शर्मा को भगवान सद्बुद्धि दे और इनको जल्द से जल्द ठीक किया जाए, और नहीं ठीक होते हैं तो इनको कहीं मेंटल हॉस्पिटल में भी अगर लाया जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। फिलहाल मैं यही प्रार्थना करूंगा भगवान से कि केपी शर्मा ओली को जल्दी से जल्दी सद्बुद्धि आए और वो ये समझे कि भारत उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।